संजय जी, ऐसा एक मिथ है कि किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को पैसे देके हमें रोल मिल जाएगा। ये लोगों के अंदर एक्चुअली ये माइंड में बैठ गया है। और ख़ासकर जो नए लोग जो मुंबई आते हैं कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ऑडिशंस ना देना पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े, पैसे दे के काम हो जाए। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। हालाँकि मैंने जहाँ तक देखा है, मैं 10 साल से 8 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, मैंने एज़ एन एक्टर भी काम किया है। तो पैसे पे तो काम नहीं मिलता है, हालाँकि जो मेरे साथ अब जो मैंने अभी देखा है, लेकिन ये चीज़ों से ज़्यादा बेटर है कि आप उस चीज़ पे फ़ोकस करो कि खुद के ऊपर मेहनत करो। आप खुद को इस लायक बना लो, खुद को ऐसी चीज़ों में ढालो कि आपको काम देने पे सामने वाला मजबूर हो जाए, ठीक है? क्योंकि आज भी इंडस्ट्री में एक चीज़ मैंने देखा है कि एक्टरों की बहुत कमी है इंडस्ट्री में। अच्छे एक्टर इंडस्ट्री में बहुत कम है, एक्चुअल में बहुत कम है अच्छे एक्टर। कभी-कभी हमारी कास्टिंग ऐसे जब फँस जाती है ना, तो हमें अच्छे एक्टर नहीं मिलते हैं। हमें ढूँढना होता है और एक्टरों को लगता है कि इंडस्ट्री में काम नहीं है। इंडस्ट्री में काम बहुत है, लेकिन हमें अच्छे एक्टर की ज़रूरत है, जो अच्छे एक्टर इंडस्ट्री में नहीं है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पैसों से ज़्यादा फ़ोकस आप अपनी एक्टिंग पे करो, खुद के ऊपर मेहनत करो। क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। एक 6-7 साल की एक बच्चा था, उसकी एक माँ है, वो भी एक्टिंग करती है। तो उसको किसी कास्टिंग वाले ने बोला कि आपका बेटा इस शो में शॉर्टलिस्ट हो गया है, ठीक है? ये इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना पर डे बजट है, आपको 10,000 मुझे पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं आगे चल के आपको एग्रीमेंट वगैरह कराऊँगा, जो भी कराऊँगा। उसको बाय मेल के थ्रू उसको कन्फर्मेशन सब भी दे दिया। तो उसकी माँ ने बोला कि मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी एक्टर, मेरे लिए भी देखो। उसने कहा एक काम करो, मुझे 20,000 आप दो, मैं दोनों के लिए एक ही शो में मैं करता हूँ। उसने 20,000 दे दिया, उसका फ़ोन बंद हो गया, फेक मेल आईडी। तो चीज़ें वही है कि पैसे से काम नहीं मिलता, आपका पैसे वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, फिर आदमी बाद में आपके दिमाग की उल्टी-सीधी चलने लगती हैं। कुछ लोग मुंबई छोड़ के भाग जाते हैं, उनको लगता है इंडस्ट्री में सही लोग नहीं हैं। एक्चुअल में इंडस्ट्री में सही लोग हैं, लेकिन आपके अंदर सही लोगों की पहचान नहीं है। तो आपको सही लोगों को पहचानना है। तो जैसे विपुल सर हैं, ये अच्छे-अच्छे नए-नए कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में हर एक इंटरव्यू दिखाते हैं, मिलते हैं। तो इससे जुड़ो आप, और आपको सही लोग की परख ये बताएगी। बट ऐसा बहुत बार होता है संजय जी कि बहुत सारे फेक लोग होते हैं, तो कैसे उनको सही लोगों में से हम पहचाने? क्योंकि बहुत बार बहुत सारे एक्टर्स फंस जाते हैं, ये फर्क करने में ही फंस जाते हैं। देखो, फ़र्क करने में सबसे अच्छी बात यही है कि आपको अगर पहचानना है सामने वाले को, क्योंकि जो सही लोग होंगे, वो कभी भी आपको बाहर मिलने के नहीं बुलाएँगे। कॉफ़ी शॉप में नहीं बुलाएँगे, होटल में नहीं बुलाएँगे, घर पे नहीं बुलाएँगे, क्योंकि कास्टिंग वालों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आपको बाहर बुलाएँ। वो खुद बंदा 11 से 11 ऑफ़िस में टाइम दे रहा है, फिर उसकी कुछ पर्सनल लाइफ़ है और भी कुछ काम है, तो आपको बाहर मिलने के लिए तो बुलाएगा ही नहीं। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको समझना है, तो वो बंदा अगर आपको बुलाएगा तो ऑफ़िस में बुलाएगा। आप अगर ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफकोर्स अगर ऑफिस जा रहे हो तो प्रोडक्शन हाउस के बारे में सर्च करोगे, आप जानोगे ये प्रोडक्शन हाउस ने क्या-क्या किया है, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई भी कास्टिंग वाला, कोई भी कोऑर्डिनेटर आपको बाहर मिलने के लिए बुला रहा है और वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, तो मेरी एक ही सलाह है कि आप उसको बिल्कुल भी उससे दूर हो जाओ, उसको 1 रुपया ना दो और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर में जाओ। एटलीस्ट प्रोडक्शन हाउस में जाके आप ऑडिशन दो, वहाँ पे जाके लोगों से मिलो आप। बट एक ऐसा मिथ होता है ना कि अरे मैं इससे थोड़ा फ्रेंडली से बात कर दूंगी तो शायद से मुझे ये कोई भी रोल दिला दे। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, लोगों की सोच में चीजें बैठ गई। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले मेरे को क्या बोला कि आप ये चीजों से ज्यादा है कि अपने खुद के ऊपर मेहनत करो, खुद को ऐसा बना लो कि सामने वाला आपको काम देने पे मजबूर हो जाए, ठीक है? ऐसा बाहर मिलने से या ऐसा जाके कोई मतलब नहीं से कोई काम नहीं मिलेगा। फ्रेंडली होने से काम मिलता तो फिर आप बता दो, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव, उनके भाई बहन हैं, उनको क्यों हीरो में लॉन्च नहीं कर लिया? बिल्कुल, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास पहचान भी है, उनको क्यों कास्ट नहीं कर रहा है? संजय जी, ऐसा भी बहुत होता है हमारे फील्ड में, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बहुत करते हैं। जब भी कोई एक्टर फ्रेशर हो या ऑडिशन देने के लिए जाता है, तो बोलते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन फीस भरना पड़ता है। ये किस हद तक सही है? देखो, मेरा मानना यही है कि कुछ परसेंट लोग, जैसे कि 100% में 1% बोल सकता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, वो भी मिनिमम 1000 या 2000, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप किसी को पैसे देने से पहले उसके बारे में समझ लो, जान लो। और मेरा एक ही सलाह है कि किसी को पहली बात तो पैसे दो ही मत। किसी भी बंदे को, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो कास्टिंग वाला हो, किसी को भी पैसे मत दो। इससे अच्छा है कि प्रोडक्शन हाउस में जाओ, वहाँ पे जाके कास्टिंग वाले से मिलो, वहाँ पे ऑडिशंस दो आप, सबसे सही है वो। जैसा कि अभी आपने कहा प्रोडक्शन हाउसेस जाओ, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि बाहर से ही एक्टर्स को भगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगाते क्यों भगाएंगे वो? क्योंकि बहुत एक्टर्स को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ कैसे जाऊँ, कोई पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है। देखो, एक एक्टर के लिए पहचान की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी पहचान बनाता है। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक एक्टर हो, आपको ये लगता है कि मैं घर पे बैठ के मुझे काम मिल जाए, मुझे जाना ना पड़े, जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं, कास्टिंग वालों से मिलोगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक नया एक्टर इंडस्ट्री में आया है?
वो ऐसा ऐसा एक्टर, वो इतना अच्छा एक्टिंग करता है, उसका लुक ऐसा है, क्योंकि आप किसी एक बंदे के पास जाओगे ना, वो 10 कास्टिंग वाले से बोलता है ये एक्टर बहुत अच्छा है, ये मेरे पास आया था, इसको तू भी बोला। तो कास्टिंग वाले भी एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे एक्टर की जरूरत है। तो आपका काम ये है कि आपका काम है कि आप कास्टिंग वाले से जाके मिलो, वहां पे भले ही ऑडिशन ना हो, लेकिन एटलीस्ट जाके आप मिलो जाके। जब तक आप मिलोगे नहीं, आपकी पहचान कैसे होगी? तो मिलना बहुत जरूरी है कास्टिंग वालों से जाके। बिल्कुल। और ऐसा बहुत बार होता है कि एक्टर्स बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम दे एंड टू फेल, और वो बहुत रिजेक्शन से एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा एक मेरा दोस्त है, वो भी 2-3 साल नॉट फिट हुआ है, उसको ऑडिशन नहीं होता था, तो उसने अभी एक्सेप्ट किया उसने जो गलतियां किया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि लुक, टेलीविजन में लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें गार्ड भी चाहिए या हमें ड्राइवर भी चाहिए, हमें कोई भी, हमें चाहिए रेस्टोरेंट में कोई काम करने वाला भी, जो भी मुझे शेफ भी चाहिए, तो उसमें क्या होता है ना कि चीज़ें की उन्हें रिच लुक चाहिए, अप मार्केट चाहिए, उन्हें वैसा चाहिए हंकी फंकी एकदम फुल एकदम आके वो, ठीक है। तो एक एक्टर को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं किसी के बारे में कुछ जज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहना यही है कि आप कभी भी किसी से ऑडिशंस के लिए जाओ, किसी से मिलने जाओ, तो खुद को एक ऐसा मेंटेन करके जाओ उसके पास कि लगे कि हाँ भाई बंदा है, ठीक है। देखो टेलीविजन में क्या होता है कि हम पहले देखते हैं एक्टर को, फिर बोलते हैं कि भाई ठीक है आप ये ऑडिशन दे दो। जब तक आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखाओगे, तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि आप इतने अच्छे एक्टर हो? तो ऑडिशन देने के लिए आपका ये फर्स्ट ये कि आप उनसे मिल रहे हो, तो कैसे आप उनसे मिल रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है एक्टर को कि खुद के ऊपर मेहनत करना, खुद को उस तरीके से मेंटेन करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत शो ऑफ है। जितना ज्यादा शो ऑफ करोगे उतना ज्यादा चीजें होती है, लोग रिकमेंड करते हैं, बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो अपनी चीजों पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपके ऑफिस में भी बहुत सारे ओपन ऑडिशंस होते हैं, सो आप पहले एक्टर्स में क्या देखते हैं, कैसे आप उनको शॉर्टलिस्ट करते हो? कॉन्फिडेंस, लुक, क्योंकि एक्टर जैसे ही मुंह खोलता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाता है। जैसे ही मुंह खोलता है, हम लोग ऑडिशन पूरा देखते ही नहीं है, 10 से 15 सेकंड ऑडिशन देखते हैं, कभी 10 सेकंड देखते हैं। उनमें हमें लुक तो ऑफकोर्स लुक हम तो देख ही रहे हैं, कैमरे पे लुक तो दिख ही रहा है, बट उसका जो डायलॉग होता है, जैसे मुंह खोलता है पता चल जाता है कि वो एक्टर कितने पानी में कितना अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है कहीं भी आप ऑडिशन देने जा रहे हो। मैंने आपको फर्स्ट में भी यही बोला था कि थिएटर इसलिए करो क्योंकि थिएटर आपका डर निकालता है। जब डर निकल गया, आप बेशरम हो गए, तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग ऑडिशंस के लिए नर्वस हो जाते हैं। मे बी ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट ऑडिशंस के लिए मे बी ही इज नर्वस, सो हाउ टू ओवरकम दिस? तो उनको ऑडिशन नहीं देना चाहिए उस दिन, नेक्स्ट डे आके ऑडिशन देना चाहिए। उनको बोल देना चाहिए कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ये तभी होता है जब हम कभी जा वेट कर देते हैं, हमने 2 बजे जाके हम 4-5 बज जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो हमें जितना ज़्यादा टाइम होता है तो हम थक जाते हैं, अंदर से एक वो हो जाता है। तो बोल देना चाहिए कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा ऑडिशन, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो होते हैं वो अंदर से उनको ऐसा फील हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी उस टाइम में, अभी कुछ टाइम पहले मैं मेरे कलर्स का शो है जो उसका एक ऑडिशन कर रहा था, उसमें एक नॉन एक्टर आया था ऑडिशन के लिए, तो वो 5:30 बजे उसका मैंने ऑडिशन किया, 5:30-6 बजे के आसपास। तो उसने खुद बोल दिया कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे आके देता हूँ। तो आप बोल दो, क्योंकि खराब करने से अच्छा है कि आप नेक्स्ट डे आके अच्छा करो। खराब करोगे आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कितना भी अच्छे एक्टर हो आप, अगर आपने कैमरे पे अगर आपने खराब कर दिया, फिर वो बंदा आपको रिकमेंड जल्दी नहीं करेगा, जल्दी ऑडिशंस के लिए भी आपको नहीं बुलाएगा। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका है, आप 2 दिन के बाद ऑडिशन दो, 1 हफ्ते के बाद ऑडिशन, लेकिन जब भी दो लगे कि हाँ बंदे में दम है। और जब हमें ऑडिशंस के लिए स्क्रिप्ट दिया जाता है, कभी कभी ऑन द स्पॉट दिया जाता है, तो उसको कैसे वन गो में मेमोराइज करना चाहिए? कोई टिप्स यही है कि कैरेक्टर को फील करना, वो चीजें जो स्क्रिप्ट में है, जो स्क्रीन पे दिखाना है, वो चीज उस जगह आपको खुद को करना है कि वो जगह मैं खुद हूँ, अभी मैं वही जगह खुद को फील करके मैं वहां पे बैठा हूँ। वो आपने फील कर लिया, वो आपने अंदर से चीजें ला दी, तो फिर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्ट मैंने खुद देखा है, ऐसे एक्टर को मैंने देखा कि ऑन सेट उनको कैमरे पे जाने को उनको स्क्रिप्ट मिलती है, 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है। तो नए लोगों के लिए मेरा एक ही टिप्स है कि कभी भी कैरेक्टर को आप देखो तो उसको खुद को लेके वहां पे फील करो कि मैं वहां पे हूँ, और मैं अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता वहां पे, खुद को वहां पे खड़ा करो। संजय जी, बाहर के लोगों को, स्पेशली हु आर नॉट रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो आउटसाइडर्स फ्रॉम मुंबई, तो उन लोगों को ऐसा एक मिथ रहता है कि कॉम्प्रोमाइज करने से ही मुझे इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा। हाँ, ये चीज तो छूट ही गया था, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा अभी इसमें।
एक्चुअली ये ना जो बाहर के जो लोग आते हैं, जो मुंबई से बाहर के लोग होते हैं, कोई भी छोटे मोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, जो भी हो, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आने से पहले ये दिमाग में बैठ जाता है कि मतलब अब उन्होंने किससे सुना है, उनके माइंड में किसने ये चीज़ें डाली है, ये तो मुझे पता नहीं है। उनके दिमाग में ये रहता है कि मुझे मुंबई जाना है और ये करने से काम मिल जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें करने से मुझे आराम से काम मिल जाएगा। कुछ लोग डिसाइड करके भी आ जाती हैं, कुछ लोग यहाँ आने के बाद चीज़ें। तो मेरा उनसे एक ही कहना है कि देखो, कॉम्प्रोमाइज़ करने से काम नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो कैमरे पे आप क्या करोगे? तो चीज़ें वही है कि आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। कुछ लड़कियां हैं, ये इस नाम से, ये मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के नाम के सुन के ये मुंबई आती भी नहीं है कि यार अगर ऐसा होगा तो मैं, जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बोलती हैं कि यार मुझे जाना ही नहीं है। मेरा उनसे ये कहना है कि अपने टैलेंट को छुपाओ मत। बिल्कुल। अपने टैलेंट को, अगर आप टैलेंटेड हो, आप लगता है कि आप डिजर्व करते हो और आपको एक्टिंग में ही करियर बनाना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ काम नहीं आता है। लास्ट में आपकी एक्टिंग ही काम आती है, आपको कैमरे पे जो करना है। तो मेरा उनसे एक ही वो है कि आप ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। कोई क्या बोल रहा है उस चीज़ को आप दिमाग में मत रखो। आप क्या हो, वो इंडस्ट्री में आप आओगे, जब आप ऑडिशंस दोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर कोई ऐसे कोई कास्टिंग वाला कोऑर्डिनेटर आपसे ये पूछता भी है कि यार इसके लिए आप कंफर्टेबल हो, तो सीधी सी बात है, आप समझ जाओ कि वो बंदा कितना जेन्युइन है, कितना फेक है। आपको इसी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा तो डेफिनेटली आपसे ये सारी चीजें तो आपसे कभी नहीं पूछेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो उनके लिए यही एक सवाल है कि आप भाई कि आप ये सारी चीजों से दिमाग से बाहर निकाल दो और अपने टैलेंट को शो करो। संजय जी, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमें मैसेजेस आते हैं ऑडिशन के कि सेंड मी योर डिटेल्स एंड ऑल दैट, तो कई बार कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स या डायरेक्टर्स कुछ ऐसे भी पैटर्न बना के भेजते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद ब्राइडल वेयर, न्यूड, सेमी न्यूड, कॉम्प्रोमाइज, ऐसे सब लिख के भेजते हैं। तो ये, हालांकि देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि एक्टिंग के लिए ये सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, आप टीवी सीरियल में क्या करवाएंगे, थोड़ी ना न्यूड करवाएंगे टीवी सीरियल में। आजकल वेब सीरीज चल रही है, फोटोशूट चल रहे हैं, उसका अलग ही फॉर्मेट होता है। तो वो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं आपसे कि आप इसके लिए कंफर्टेबल हो क्या, आप बोल दो नहीं, बात खत्म, सिंपल सी बात खत्म। तो इतनी डिटेलिंग में तो कोई नहीं जाता है। जो डिटेलिंग में जाता है वो जो मेन इंपॉर्टेंट मेन यही होता है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, आपके बारे में, क्योंकि हमें आपके बारे में जानना कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, और आपका एक अच्छा सा ऑडिशन लिंक। बिल्कुल, यही मैटर करता है। ठीक है संजय जी, फाइनली हमारे दर्शकों के लिए, हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए आपके 2 शब्द। तो मैं दर्शकों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई आ रहे हो तो मुंबई आने से पहले आप अपनी चीज़ों पे तैयारी कर लो, अपनी एक्टिंग पे, अपने बॉडी पे, मतलब हर चीज़ पे, ताकि यहाँ आके आपको सिर्फ अपने एक्टिंग पे फोकस करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे एक्टरों को मैंने देखा है कि यहाँ आके फिर वो उनको पता चलता है कि मैंने ये इस चीज़ को मैंने तैयारी नहीं की, मैंने एक्टिंग पे नहीं किया, फिर वो थिएटर ज्वाइन करते हैं, एक्टिंग क्लासेस, तो उनकी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आ रहे हो तो अपनी फुल तैयारी के साथ यहाँ आओ, ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर सको। और जैसे कि इंडस्ट्री के सही लोग, ये हमारी सीरीज है जो हर एपिसोड में आपको अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, सही चीज़ें बताएंगे, ताकि आपको ऐसी चीज़ें ना फेस करना पड़े, ऐसे लोग ना मिले आपको जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपके पैसे वेस्ट हो गए, टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए विपुल भट्ट सर ने एक चैनल खोला हुआ है, जो आप उस चीज़ को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उस चीज़ को शेयर करो, ताकि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे नए फ्रेशर्स एक्टर हैं, उन तक ये बात पहुंच सके, वो इस चीज़ों को देख सकें, ताकि वो गलत लोगों के हाथ में, गलत लोगों के कांटेक्ट में ना आए। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाकी आप देखते रहिए इंडस्ट्री के सही लोग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो जैसा कि संजय जी ने कहा है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो पेशेंस इज मस्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आके इनका सम्मान करे, और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विपुल सर, प्लीज। देखा दोस्तों, संजय जी ने कितनी काम की बात कह दी। जी हाँ, वो आए थे यहां सिंगर बनने, पर जैसे उन्हें पता चला कि सिंगिंग उनके बस की बात नहीं है, क्या किया उन्होंने? अपना रास्ता बदल दिया। जी हाँ, अपने जिद पे नहीं अड़ा रहना है। आपको ये देखना है कि आपका भला किसमें हो रहा है, आपकी रुचि किसमें है, आप बने हैं किस लिए, वो पहचानो। यस, वो पहचाना बहुत जरूरी है। दुनिया की बातों पे मत जाओ, अपने अंदर की आवाज सुनो। और जैसे आपको पता चले कि आप सिंगिंग के लिए नहीं बल्कि आप एक्टिंग के लिए बने हो, और एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि आप कास्टिंग डायरेक्टर के लिए बने हो, तो बस अपना रास्ता चुन लो। ओके, सो दैट्स अ वेरी प्रेशियस लेसन। हैट्स ऑफ टू संजय जी। अब हम संजय जी को अवार्ड देंगे।
थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह, हर एपिसोड की तरह आज भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं इंडस्ट्री के सही लोग, संजय शुक्ला जी से। जी संजय शुक्ला जी, जो पेड कास्टिंग नहीं करते, जो आपसे आर्टिस्ट कार्ड नहीं मांगते, जो रजिस्ट्रेशन वाली बात नहीं करते, और वो गंदा सा शब्द है ना, कॉम्प्रोमाइज ना, ये सभी नहीं करते, बहुत ही सही है। तो हम उन्हें सम्मानित करेंगे। संजय जी प्लीज आइए आप। तो ये है हमारा छोटा सा तोहफा, संजय शुक्ला जी, इंडस्ट्री के सही लोग। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो और आपको नहीं पता कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ होते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशंस आपसे एक नॉमिनल सा अमाउंट लेकर सारी सही अपडेट्स, जेन्युइन अपडेट्स आपको यहाँ पर दे देंगे। लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम्स टुगेदर।